भारतीय मजदूर संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस मौके पर कई महिलाओं का सम्मान किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर प्रमिला पांडे ने शिरकत की। बता दें कि महिलाओं ने बताया कि हम देश की आबादी का आधा भाग हैं। हमें उसी आधार पर सशक्त माना जाए। महिलाएं देश, समाज, परिवार का प्रमुख अंग हैं। बेटी परिवार और समाज का निर्माण करती है। महिलाएं आज प्रत्येक क्षेत्र के सशक्त होकर उभरी हैं। मैं श्रीकांत अवस्थी, भारतीय मजदूर संघ का संभाग प्रमुख हूँ। आज 8 मार्च है, महिला दिवस है। जी। क्या कहना चाहेंगे? महिला दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सर्वप्रथम तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। भारतीय मजदूर संघ अपने प्राचीन परंपरा के अनुसार यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इस सिद्धांत को लेकर के भारतीय मजदूर संघ आज संपूर्ण देश में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्थान स्थान पर, जिलों में, छोटे स्थानों पर, ब्लॉक स्तर पर भारतीय मजदूर संघ इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को प्रमुखता के साथ मनाता है। और आज से नहीं, एक लंबे समय से, लंबे कालखंड से इस महिला दिवस को मनाता चला आ रहा है। आज महिला सशक्तिकरण की बात सभी सरकारें करती हैं और उनके लिए अनेक प्रकार की योजनाएं महिला सशक्तिकरण के नाम पर चलती हैं। भारतीय मजदूर संघ इस सिद्धांत को मानता है कि जब तक इस देश की 50% आबादी जो महिलाओं की है, आज उनके सशक्तिकरण की आवश्यकता, अति आवश्यकता है। आज रक्षा के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, सामाजिक जीवन के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, आज सभी क्षेत्रों में महिलाएं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। और उसका परिणाम ये आ रहा है कि आज महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। पहले पति प्रधान, पुरुष प्रधान अपना देश था, आज वो सिद्धांत बदल रहा है। आज महिलाएं बढ़ चढ़ करके और आगे आकर के काम ले रही हैं। आज भारत सरकार जो वर्तमान की है, इसने भी महिला सशक्तिकरण के, आज परिवार की मुखिया की जगह महिला का नाम आता है, पहले पुरुष का आता था। तो इस प्रकार ये महिलाओं की तरफ समाज का ध्यान, सरकार का ध्यान, संस्थाओं का ध्यान गया है और उसका परिणाम आज अच्छा आ रहा है कि सभी स्थानों पर महिलाएं बढ़ चढ़ करके बराबर की भागीदारी कर रही हैं। पुरुषों से भी आगे बढ़ कर के आज महिलाएं मिलिट्री में भी जाने लगी, अच्छे कमीशन में आकर के, और मिलिट्री में जाती हैं, हवाई जहाज़ उड़ाती हैं। रिसर्च के क्षेत्र में, खोज के क्षेत्र में महिलाएं की अग्रणी भूमिका है। तो इस प्रकार आज महिला, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से हम पूरे देश में ये संदेश दे रहे हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण और अधिक होना चाहिए। इस देश की महिला भगवान राम का नाम लेते हैं, राम के नाम के पहले सीता राम बोलते हैं, कृष्ण का नाम लेने के पहले राधा कृष्ण बोलते हैं, शंकर जी का नाम लेने के पहले उमा शंकर बोलते हैं। तो इस प्रकार आदिकाल से महिलाओं का सम्मान हुआ है। जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ा तो सभी देवताओं ने मिलकर के दुर्गा जी का आह्वान किया। दुर्गा जी ने लड़ाई लड़ करके राक्षसों का विनाश किया और साधु संतों की रक्षा की। तो मेरा नाम साक्षी विद्यार्थी है और मैं साक्षी फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी हूँ और एक वकील भी हूँ हाई कोर्ट की। जैसे कि 8 मार्च है, आज महिला दिवस है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से महिलाओं? आज मैं सभी महिलाओं को पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी और साथ में ये कहना चाहूँगी कि हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारे कानून दिए गए हैं। उनको बराबरी के अधिकार से लेकर के उनको जीवन यापन कैसे करना है, शोषण के खिलाफ कैसे आवाज़ उठानी है, न्याय कैसे पाना है, संपत्ति पे अधिकार कैसे पाना है, और अगर पुरुष समाज उनके ऊपर कोई कुठाराघात कर रहा है तो कैसे खुद की अस्मिता को बचाते हुए इस समाज में सर उठा के जीने लायक बनना है, ये महिलाओं को अधिकार दे रखे हैं। बस अब उनकी ये कोशिश है, जिस तरह से प्यासा कुएं के पास जाता है उसी तरह से महिलाओं को जाना पड़ेगा, किताबों के पास जाना पड़ेगा, उन अधिकारियों के पास जाना पड़ेगा जो उनको न्याय नहीं मिलना देना चाह रहे हैं, और हर जगह का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा जिससे कि उन्हें न्याय मिल सके। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब हमारे यहाँ पे हिंदू संस्कृति है, परंपरा है, किस तरह से हमारी जो माता थी, दुर्गा माता थी, वो सारे शस्त्र लिए रहती थी। वो यही सिंबलाइज़ करता है कि आप कोमल भी हो और जब वक्त पड़े तो आप काली भी हो। तो अगर हम किसी की उपासना करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी और हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके हर एक गुण से वाकिफ़ हों, परिचित हों और अपने जीवन में उसको पालन करें। जिस तरह महिलाओं पर छेड़छाड़, हत्या, किसी
न्याय आज़ादी को जरूरत है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हम सभी जानते हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि बहुत सारे पूरे देश में और पूरे विश्व में महिला के प्रति जो हिंसात्मक गतिविधियां हैं बढ़ रही हैं, उनके विषय में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप सबको अपने न्याय पाने के लिए सजग होना पड़ेगा और ये कभी नहीं सोचना पड़ेगा कि अगर ये बड़ा व्यक्ति है, इसके पास पैसा है, पावर है, पोजीशन है, ये मुझे मार देगा और बस यही ज़िंदगी का अंत है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब रात बहुत घनी होती है, एक पहर आता है कि जिसके बाद लगता है सब कुछ ख़त्म है, जब समझ लीजिए अंधेरा गहराने लगे तो सूरज की रोशनी बहुत करीब है, ये याद रख लेना। यही संदेश देना चाहती हूँ।